देखिए, अगर आपके अंदर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तो आपकी जो प्रतिभा है वो व्यर्थ है। तो हमेशा जो है सच के साथ रहिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए। देखिए, आज है 12 फरवरी और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व यूनानी दिवस यानी कि वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व यूनानी दिवस को हम 11 फरवरी को हर साल मनाते हैं। देखिए, जो आपका विश्व यूनानी दिवस है, ये 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है कि 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक थे, का क्या नाम था इनका, हकीम अजमल खान। इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए हम विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं 11 फरवरी को। देखिए, जो पहला यूनानी दिवस है ये 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, वसीम जाफर जो है ये बैटिंग कोच थे पंजाब किंग्स से, लेकिन इन्होंने जो है अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जो आपके जाफर है इन्होंने 2019 में पंजाब किंग्स के साथ करार किया था, किस लिए, बैटिंग कोच के रूप में, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली ने किस राजनीतिक पार्टी में, मतलब ये इन्होंने एंट्री मार दी है, शामिल हो गए हैं। देखिए, ग्रेट खली ने भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, काफ़ी चर्चा में है, इसलिए देखिए इनके बारे में जो भी चीज़ें अब तक एग्जाम में पूछी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ से बॉर्न हुए हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। वर्तमान मतलब इनकी हाइट है 7 फीट 1 इंच, और ये टीवी शो बिग बॉस में भी जा चुके हैं। और WWE में जाने से पहले जो आपके खली हैं ये पंजाब पुलिस में ASI के पद पर जो है तैनात थे। और इन्हें जो है अमेरिका में 2021 के प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में जो है शामिल किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। जो लेटेस्ट न्यूज है इनके बारे में कि 2021 के प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम में इनको जो है शामिल किया गया था। ठीक है, अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लगा दिया है। देखिए, अभी हाल ही में विदेशी ड्रोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार चाहती है कि भारत में ही ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग हो और उन्हीं की सेलिंग में जो है तेजी आए। देखिए, ड्रोन की डिमांड आजकल काफ़ी बढ़ती जा रही है, बच्चे जो है शौक के लिए ड्रोन खरीद रहे हैं, फोटोग्राफी वगैरह के लिए। बाकी आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि ड्रोन से आजकल जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो काफ़ी सूटेबल होता है, आप एक जगह बैठ के रिमोट से ड्रोन से जो है पूरा कवर कर लेते हैं एरिया जहाँ भी आपको शूटिंग करनी होती है। आपको बता दें कि ये जो प्रतिबंध लगा है विदेशी ड्रोनों के आयात पर, ठीक है, ये प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 से लागू भी हो गया है। हालांकि रिसर्च और डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का जो आयात है ये हो सकेगा। यानी कि अगर डिफेंस विफेंस को ज़रूरत पड़ती है तो वो हाई क्वालिटी के ड्रोन्स जो है विदेशों से खरीद सकते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है, यानी कि R&D के लिए भी जो है इसको विदेशों से मंगाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर नहीं। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार का कहना है कि इससे जो है देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। देखते हैं कितना कारगर होता है इनका ये प्रतिबंध। अगला है कि टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किसे जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में जो है दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में इस्तांबुल तुर्की को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि जो तुर्की देश है उसका इस्तांबुल शहर है, ये दुनिया का वर्तमान में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। इसको जरूर याद रखिएगा। और देखते हैं भारत के जो शहर हैं इसमें कौन सा पहले स्थान पर है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया गया। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इस तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है ये मास्को को पछाड़कर, ठीक है, सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। देखिए, ये जो सूची जारी की गई है तो इसमें टॉप 10 में कौन कौन से शहर हैं। देखिए, इस सूची में रूस की राजधानी मास्को जो है ये दूसरे स्थान पर है इस्तांबुल के बाद। ठीक है, तो पहले स्थान पर तुर्की का इस्तांबुल है और दूसरे स्थान पर जो है रूस का मास्को शहर है दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में।
और देखिए जो टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स है इसके मुताबिक 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। देखिए मुंबई में भीड़ भाड़ का स्तर 53% था और मुंबई के अतिरिक्त बेंगलुरु 10वें स्थान, नई दिल्ली 11वें स्थान और पुणे जो है 21वें स्थान पर है इस दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में। और ये जो सूचकांक है यानी कि टाइम टाइम ट्रैफिक इंडेक्स है, ये सूचकांक 6 महाद्वीपों के 58 देशों के 404 शहरों के यातायात की भीड़ को कवर करता है। यानी कि सारे शहरों को नहीं, जो खास खास जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, दुनिया के 404 शहर हैं, उनकी जो है केवल रैंकिंग बनाई गई है। तो उसमें ये सारी रैंकिंग शेयर रखेगा। भारत का मुंबई शहर भारत का और सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। और तुर्की का इस्तांबुल दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। तो देखिए मुनीश्वर नाथ भंडारी को भी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश यानी कि नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपके मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं, ये अब तक जो है कार्यवाहक जज के रूप में काम कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। तो न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर महीने में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में ट्रांसफर के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है पद संभाला था। लेकिन अब ये जो है परमानेंट चीफ जस्टिस बन गए हैं मद्रास उच्च न्यायालय के। अगला कि दिसंबर 2024 तक कौन सा शहर देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा। देखिए जो आपका गुजरात का सूरत शहर है, ये जो है भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा। यानी कि बुलेट ट्रेन का अब तक कोई स्टेशन बना नहीं है और सूरत बनेगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन। और अभी तक बुलेट ट्रेन भी नहीं चला, इसलिए पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन इसको बोला जा रहा है सूरत को। देखिए बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने लगभग 4 साल पहले जो है इसको रिवाइज किया था। और एक बार फिर से देख लेते हैं कि बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक बन रही है, काम कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, क्या लंबाई होगी, क्या चौड़ाई होगी। देखिए जो आपका मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन परियोजना चल रहा है, ठीक है। तो ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कहाँ से कहाँ तक है, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। जबकि जो आपका सूरत शहर होगा ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी होगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और जो आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड है, ये इस परियोजना यानी कि जो आपका मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है, तो इस परियोजना का निर्माण करेगा और इसको दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि जीका के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए जो 508.17 किलोमीटर की ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है, इसमें जो है 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 384.04 किलोमीटर गुजरात में और 4.3 किलोमीटर दादरा और नगर हवेली में जो है इसकी जो है खंड है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लें, अगर ये 508 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, तो इस दूरी में से देखिए 3 राज्यों को ये टच करेगा। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा और नगर हवेली होगा, तो इसमें जो है 4.3 किलोमीटर इसका पार्ट आएगा इस मेट्रो क्या नाम है बुलेट ट्रेन का। बाकी जो है जो 384.04 किलोमीटर है ये गुजरात में पड़ेगा और 155.76 किलोमीटर आपका ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये खंड जरूर याद रखिएगा। और इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, 508.17 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, ये आपको प्रश्नों के रूप में एग्जाम में मिलेंगे। अगला कि अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक को सागरिका घोष ने लिखा है। आपको बता दूं ये जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी, ये पुस्तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी है। सागरिका घोष एक पत्रकार हैं जिन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक को भी लिखा था। अगला कि हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी। तो देखिए भारत का जो अटल सुरंग है ये जो है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बन गई है दुनिया की और इसको मान्यता भी मिल गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। देखिए अटल टनल जो है ये आपका लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालय रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी
एक राजमार्ग सुरंग है और ये लगभग 9.02 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया में कुल 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को जो है हम 10 फरवरी को मनाते हैं। देखिए आपने देखा होगा बच्चों के पेट में बहुत कीड़े वीड़े पड़ते हैं, ठीक है? तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2015 में की गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आंत यानी कि जो आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है? तो इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में कीड़े के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों में मृदा संचारित कृमि का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है। देखिए गांव में देखा होगा आपने, बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी में खेलते रहते हैं और मिट्टी भी उठा के खाने लगते लगते हैं। तो इसी कारण थोड़ा सा पेट में कीड़े वीड़े की समस्या अधिक हो जाती है। शहरों में तो मिट्टी नहीं बची है, हर जगह ढलैया हो गई है, आरसीसी की पक्की सड़कें मिलेंगी। बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं तो उनके लिए मिट्टी उट्टी जो है बहुत दूर की बात हो जाती है, मिट्टी से कांटेक्ट बहुत कम रहता है उनका। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया था, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया, बताइए। अगला प्रश्न है कि 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसको दिया गया, बताइए। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है? नहीं पता तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। कल मैंने इस पुरस्कार के बारे में डिटेल में बताया था कि कितनी पुरस्कार राशि वगैरह है और कौन ये पुरस्कार वितरित करता है हर साल। अगला कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन था, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। अगला है हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए मलयालम भाषा के समाचार चैनलों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगला है कि भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक मेडी बडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी बनाए गए हैं। अगला है कि बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पठानी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में कंचोत पर्व मनाया गया? तो देखिए कंचोत पर्व को हमने जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो पुराने छात्र हैं वो जुड़े जल्दी से, थोड़ी सी संख्या बढ़े। देखिए एक टीचर की खुशी तब होती है जब उसका क्लासरूम भरा होता है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।